नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज्योति पाठशाला। मैं हूं ज्योति और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हिंदी व्याकरण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे पर्यायवाची शब्द। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपका केवीएस का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा पास में है। उसके अलावा मैं स्पेसिफिकली वही पर्यायवाची शब्द लेकर आई हूँ जो अक्सर आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पर्यायवाची शब्द की, देखो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। एक ही अर्थ देने वाले विभिन्न शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी कि जिनका अर्थ क्या होता है, समान होता है या निकटतम होता है, उन शब्दों को क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बिजली। बिजली के पर्यायवाची शब्द रहने वाले हैं, बिजली का समान अर्थ देने वाले शब्द रहने वाले हैं घनप्रिया, इंद्रवर्ज, चंचला, सुदामिनी, चपला, दामिनी, ताड़ित, विद्युत। क्या क्या रहेंगे? घनप्रिया, इंद्रवर्ज। देखो इंद्रवर्ज आप कैसे याद रखोगे कि जब भी इंद्र जी गुस्सा करते हैं तो क्या होता है, बिजली चमकती है आसमान में, आपने देखी होगी अक्सर। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। उसके अलावा बिजली कैसी होती है, चंचल होती है, चंचला याद रख सकते हो इस तरीके से। उसके अलावा सुदामिनी, चपला, दामिनी, ताड़ित, विद्युत। देखो बिजली के नाम से ही आपको क्या फील हो रहा है, जो भी ये नाम है इनसे ही आपको पता चल जाना चाहिए क्या क्या नाम है, सुदामिनी, चपला, दामिनी, ताड़ित, विद्युत। फिर आता है आभूषण। आभूषण के पर्यायवाची रहने वाले हैं गहना, अलंकार, जेवर। देखो गहना और जेवर को आप याद रख लोगे, आपने सुने भी होंगे कि आभूषण को और क्या कहते हैं, गहने कहते हैं, जेवर कहते हैं। उसके अलावा आपको क्या याद रखना, अलंकार। देखो अलंकार बेसिकली क्या होते हैं, कविता की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए, सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का हम यूज़ करते हैं उनको क्या कहते हैं, अलंकार कहा जाता है। तो आभूषण के पर्यायवाची शब्द या समान अर्थ देने वाले शब्द कौन कौन से रहने वाले हैं, गहना, अलंकार, जेवर। फिर आता है मनुष्य। मनुष्य के पर्यायवाची शब्द रहेंगे मानव, आदमी, नर, मनुज, मानुष। क्या क्या रहने वाले हैं? देखो इस क्लास का मोटो सिर्फ ये नहीं है कि मुझे आपको पर्यायवाची शब्द करवा के जाने हैं। मेरा मकसद है कि ये पर्यायवाची शब्द मैं जो आपको करवा रही हूँ ये आपके माइंड में सेट हो जाएं, आपको साथ साथ याद हो जाएं। तो उस तरीके से ही मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगी, रिपीट कर करके बार बार। तो मनुष्य के पर्यायवाची शब्द क्या रहेंगे, मानव, आदमी, नर, मनुज, मानुष। आप 2 बार रिपीट करोगे आपके ध्यान रह जाएंगे। क्या रहेंगे, मानव, आदमी, नर, मनुज, मानुष। फिर है मदिरा। मदिरा किसे कहते हैं, शराब। एल्कोहल को क्या कहते हैं, मदिरा। अब शराब के पर्यायवाची शब्द रहने वाले हैं मधु, हाला, मद, आसव। क्या क्या रहेंगे, मदिरा, मधु, शराब, हाला, मद, आसव। फिर आता है मोर। मोर आप सब लोगों ने देखा होगा। मोर को और क्या कहते हैं, नर्तक प्रिय, केक, नीलकंठ, कलापी। देखो आपने मोर को अक्सर नृत्य करते हुए देखा होगा, और मोर को क्या होता है, नृत्य बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, नर्तक प्रिय। तो मोर के पर्यायवाची शब्द रहने वाले हैं कलाफी, नीलकंठ, केक, नर्तक प्रिय। फिर आता है मधु। मधु के पर्यायवाची शब्द रहेंगे रस, शहद, कुसुमासव। क्या क्या रहेंगे, रस, शहद, मधु, कुसुमासव। फिर है मृग। मृग के पर्यायवाची शब्द रहेंगे हिरण, कृष्णसार। कृष्णसार क्या है, सारंग। तो मृग के पर्यायवाची शब्द क्या क्या रहेंगे, सारंग, हिरण और कृष्णसार। फिर आती है मछली। देखो मछली को और क्या कहेंगे, मत्स्य, मकर, मीन, शफरी। देखो एक शफरी होती है और एक होती है शर्वरी। शर्वरी किसे कहते हैं, शर्वरी कहते हैं रात को, और शफरी किसे कहते हैं, मछली को। तो आपको ध्यान रखना है। तो मछली के पर्यायवाची शब्द क्या रहेंगे, मत्स्य, मकर, मीन, शफरी। फिर आती है मात्रा। माता को और क्या क्या कहेंगे, माँ, धात्री, जननी, अम्बा, अम्बा, जनयत्री। देखो माँ आप सब जानते हैं, माता को माँ कहते हैं, जननी कहते हैं, अम्मा कहते हैं, अम्बा कहते हैं। उसके अलावा धात्री और जनयत्री आपको ध्यान रखना है। क्या क्या कहेंगे माता को, माँ, धात्री, जननी, अम्मा, अम्बा, जनयत्री। फिर है मित्र, फ्रेंड। मित्र को क्या क्या कहते हो आप, दोस्त, साथी, सखा, सहचर। क्या क्या कहोगे, दोस्त है आपका, साथी है, सखा है, सहचर है। तो मित्र के पर्यायवाची क्या क्या रहेंगे, दोस्त, साथी, सखा, सहचर। फिर आता है रात। देखो रात के पर्यायवाची शब्द रहेंगे रजनी, रात्रि, निशा, रैन, यामिनी। क्या क्या रहेंगे, रजनी, रात्रि, निशा, रैन, यामिनी। फिर आते हैं लक्ष्मी जी। देखो लक्ष्मी जी के पर्यायवाची रहेंगे श्री, रमा, कमला, पद्मा, हरिप्रिया, इंद्रा। क्या क्या रहेंगे, श्री भी कहते हैं लक्ष्मी जी को। उसके अलावा रमा, कमला, पद्मा, हरिप्रिया और इंद्रा क्या रहेंगे, लक्ष्मी जी के पर्यायवाची रहने वाले हैं।
उसके बाद आते हैं विष्णु। विष्णु जी को और क्या कहते हैं? नारायण, चक्रपाणी, दामोदर, पीताम्बर। क्या क्या कहेंगे? नारायण, चक्रपाणी, दामोदर और पीताम्बर। फिर है शिव जी। शिव जी को और हम क्या क्या कहते हैं? महादेव भी कहते हैं, नीलकंठ कहते हैं, शंकर कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, शंभू कहते हैं, त्रिलोचन कहते हैं, पंचानन कहते हैं। ये क्या है? शिव जी के पर्यायवाची रहने वाले। क्या क्या रहेंगे? शिव जी को क्या कहते हैं? और महादेव, नीलकंठ, शंकर, भोलेनाथ, शंभू, त्रिलोचन। फिर है शरीर। देखो शरीर को क्या क्या कहते हैं? काया, देह, तनु, क्लेवर और गात। क्या क्या रहने वाले हैं शरीर के पर्यायवाची? काया, देह, तनु, क्लेवर। फिर आता है शत्रु। शत्रु क्या होता है? दुश्मन होता है, वैरी होता है, विरोधी होता है। उसके अलावा देखो कैसे याद रखोगे? मित्र क्या होता है? आपका दोस्त। अमित्र क्या हो जाएगा? शत्रु। ऐसे ही अरि क्या हो जाएगा? शत्रु। अराती क्या हो जाएगा? शत्रु। रिपु क्या हो जाएगा? शत्रु। देखो अरि, रिपु, अराती। अरि, रिपु, अराती क्या होते हैं? शत्रु होते हैं। तो इस तरीके से आप 2-3 बार रिपीट करना। अरि, रिपु, अराती क्या होते हैं? शत्रु होते हैं। दुश्मन आपको ध्यान रह जाएगा, अमित्र आपको ध्यान रह जाएगा, वैरी भी आपको ध्यान रह जाएगा। तो अरि दुश्मन, अमित्र वैरी, विरोधी, रिपु, अराती, ये क्या रहेंगे? शत्रु के पर्यायवाची रहने वाले हैं। तो ये कुछ हमने देखे हैं, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। बिजली को क्या कहते हैं? घनप्रिया, इंद्रवर्ज, चंचला, सौदामिनी, चपला, दामिनी, ताड़ित, विद्युत। आभूषण को क्या कहेंगे? गहना, अलंकार, जेवर। मनुष्य के पर्यायवाची शब्द होंगे मानव, आदमी, नर, मनुज, मानुष। मदिरा को और क्या कहेंगे? मधु, शराब, हाला, मद, आसव। मोर के पर्यायवाची शब्द रहेंगे क्लापी, नीलकंठ, केक, नर्तक, प्रिय। मधु को और क्या कहते हैं? रस, शहद, कुसुमासव। हिरन को क्या कहेंगे? मृग, सारंग, कृष्णसार। मछली को क्या कहेंगे? मत्स्य, मकर, मीन, शफरी। और सरवरी क्या होती है? रात। माता को क्या कहते हैं? माँ, दात्री, जननी, अम्मा, अम्बा, जनयत्री। मित्र क्या होता है? फ्रेंड, दोस्त, साथी, सखा, सहचर। रात को क्या कहते हैं? रजनी, रात्रि, निशा, रैन, यामिनी। लक्ष्मी जी के पर्यायवाची क्या क्या रहेंगे? श्री भी कहते हैं उनको, रमा भी कहा जाता है, कमला, पद्मा, हरि प्रिया भी कहा जाता है, यानी कि हरि की प्रिया। इंदिरा भी कहा जाता है। उसके बाद विष्णु जी के पर्यायवाची रहेंगे नारायण, चक्रपाणी, दामोदर, पीताम्बर। शिव जी के पर्यायवाची रहने वाले हैं महादेव, नीलकंठ, शंकर, भोलेनाथ, शंभू, त्रिलोचन, पंचानन। शरीर के पर्यायवाची रहने वाले हैं काया, देह, तनु, क्लेवर। शत्रु क्या होता है? दुश्मन होता है। तो क्या रहेंगे? देखो अरि, रिपु, अराती। अरि, रिपु, अराती। उसके अलावा दुश्मन हो जाएगा अमित्र, वैरी, विरोधी। फिर आता है सांप। सांप को और क्या कहते हैं? सर्प, भुजंग, व्याल, नाग, विषधर, उरग, अहि। देखो सर्प, सांप को क्या कहेंगे? सर्प आपको पता ही होगा, नाग, विषधर। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है? भुजंग, उरग और अहि। क्या क्या रहेंगे सांप के पर्यायवाची? सर्प, भुजंग, व्याल, नाग, विषधर, उर्ग, अहि। फिर आते हैं सूर्य। सूर्य को और क्या कहा जाता है? रवि, भास्कर, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य, दिवाकर। क्या क्या करेंगे? रवि, भास्कर, दिनकर, प्रभाकर। देखो पीछे कर आ रहा है 3 शब्दों में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। जैसे भास्कर हो गया, दिनकर है, प्रभाकर है, दिवाकर है, उसके अलावा आदित्य और रवि। ये क्या रहने वाले हैं? सूर्य के पर्यायवाची। क्या क्या है? रवि, भास्कर, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य, दिवाकर। फिर है संसार। संसार को और क्या कहा जाता है? विश्व कहा जाता है, जगत कहा जाता है, लोक कहा जाता है, दुनिया और जग। तो संसार के पर्यायवाची रहने वाले हैं विश्व, जगत, लोक, दुनिया, जग। फिर है सोना। सोने को और क्या कहा जाता है? कनक, कंचन, हेम, स्वर्ण। स्वर्ण, हेम, कंचन, कनक किसको कहा जाता है? सोने को कहा जाता है। क्या रहने वाला है? कनक, कंचन, हेम, स्वर्ण। फिर आता समुद्र। देखो पानी के शब्दों में अगर आप धी लगा दो ना, क्या पानी के जो भी पर्यायवाची शब्द होते हैं उसमें अगर धी लगा दो तो वे किसके बन जाते हैं? समुद्र के बन जाते हैं। तो समुद्र के पर्यायवाची रहेंगे सागर, सिंधु, जल। जल के पीछे धी लग गया तो क्या बन गया? जलधि। जलधि किसका पर्यायवाची हो गया? समुद्र का। ऐसे ही पयो या पै क्या होता है? पानी होता है, उसके पीछे धी लग गया तो किसका बन गया? समुद्र का। तो उसी तरीके से सागर, सिंधु, जलधि, पयोधि, उदधि, पारावार, वारिधि, ये किसके पर्यायवाची रहने वाले हैं? समुद्र के रहने वाले। क्या क्या हैं? सागर, सिंधु, जलधि, पयोधि, उदधि, पारावार, वारिधि। फिर है समूह। समूह को और क्या कहा जाता है? दल, वृंद, पुंज। क्या क्या कहा जाएगा? दल, वृंद, पुंज। फिर आती है स्त्री। स्त्री को और क्या कहा जाता है? अबला, औरत, नारी, महिला, कामिनी, ललना, रमणी। क्या क्या कहा जाएगा? अबला, औरत, नारी, महिला, कामिनी, ललना, रमणी। देखो
औरत कहते हैं, नारी कहते हैं, महिला कहते हैं, ये आपको ध्यान रह जाएगा। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है, कामिनी भी औरत को कहा जाता है, ललना भी कहा जाता है, रमणी भी कहा जाता है और अबला भी स्त्री को कहा जाता है। उसके बाद आते सुगंध। सुगंध का पर्यायवाची क्या रहेगा, महक। महक का पर्यायवाची क्या रहेगा, खुशबू और सौरभ। तो इस तरीके से सुगंध के पर्यायवाची क्या होते हैं, महक, खुशबू, सौरभ। फिर आता है स्वर्ग। स्वर्ग को और क्या कहते हैं, देवलोक, सुरलोक, परमधाम, त्रिदेव। क्या क्या कहेंगे, देवलोक, सुरलोक, परमधाम, है ना। स्वर्ग, हर किसी की क्या इच्छा होती है कि मरने के बाद कहाँ जाए, स्वर्ग में जाया जाए, तो उसे और क्या कहते हैं, देवलोक कहा जाता है, यानी कि देवों का क्या है, लोक है, सुरलोक है, परमधाम है और त्रिदीव है। फिर आता है हिमालय। हिमालय को क्या कहा जाता है, गिरिराज, हिमगिरी, पर्वतराज और हिमाचल। क्या क्या कहेंगे, गिरिराज, हिमगिरी, पर्वतराज और हिमाचल। फिर है हृदय। हृदय को क्या कहते हैं, हृदय, दिल, उर, छाती। क्या कहा जाता है, हृदय है भाई। हृदय क्या है, कोमल होता है। हृदय, दिल, उर, छाती। फिर है हाथ, हस्त, पानी। क्या है, कर, हस्त, पानी। फिर है हाथी। हाथी को क्या कहेंगे, गज, द्वीप, करी, कुंजर, मतंग, वारन, मदकल। क्या कहेंगे, हाथी को क्या कहा जाता है, देखो कुंजर भी कहा जाता है, गज कहा जाएगा, द्वीप कहा जाएगा, करी, मतंग, वारन, मदकल। गज, द्वीप, करी, कुंजर, मतंग, वारन, मदकल, ये किसके पर्यायवाची रहेंगे, हाथी के रहने वाले हैं। फिर आता है इच्छा। इच्छा को क्या कहेंगे, चाह, कामना, अभिलाषा, कांक्षा, लालसा, मनोरथ, अभिप्राय। क्या क्या कहा जाएगा, इच्छा है किसी की, इच्छा को क्या कहते हैं, चाह है, इसे कामना है, इसकी अभिलाषा है, आकांक्षा है, लालसा है, मनोरथ है, अभिप्राय है। तो ये क्या रहने वाले, इच्छा के पर्यायवाची शब्द रहने वाले हैं। क्या क्या रहेंगे, चाह, कामना, अभिलाषा, आकांक्षा, लालसा, मनोरथ, अभिप्राय। फिर आते हैं ईश्वर। ईश्वर के पर्यायवाची क्या रहेंगे, भगवान, प्रभु, परमेश्वर, परमात्मा, विधाता, ईश, जगदीश और जगदीश्वर। क्या क्या रहेंगे, भगवान, प्रभु, परमेश्वर, परमात्मा, विधाता, ईश, जगदीश और जगदीश्वर। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सांप को क्या कहा जाता था, सब, भुजंग, व्याल, नाग, विषधर, उर्ग, अही। सूर्य के क्या क्या थे, रवि, भास्कर, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य, दिवाकर। संसार को और क्या कहते हैं, विश्व कहते हैं, जगत कहते हैं, लोक, दुनिया, जग। सोना को क्या कहते हैं, कनक, कंचन, हेम, स्वर्ण। समुद्र के क्या रहेंगे, सागर, सिंधु, जलधि, पयोधि, उदधि। समूह को क्या कहेंगे, दल, वृंद, पुंज। और स्त्री को क्या कहेंगे, अबला, औरत, नारी, महिला, कामिनी, ललना, रमणी। सुगंध को क्या कहेंगे, महक, खुशबू, सौरभ। स्वर्ग के क्या रहेंगे, देवलोक, सुरलोक, परमधाम, त्रिदीव। हिमालय के क्या रहने वाले हैं, गिरिराज, हिमगिरी, पर्वतराज, हिमाचल। हृदय के क्या रहेंगे, हृदय, दिल, उर, छाती। हाथ को क्या कहते हैं, कर, हस्त, पानी। हाथी के क्या रहेंगे, गज, द्वीप, करी, कुंजर, मतंग, वारन, मदकल। इच्छा को और क्या कहा जाता है, चाह है, कामना, अभिलाषा, आकांक्षा, लालसा, मनोरथ, अभिप्राय। और ईश्वर को क्या कहा जाता है, भगवान, प्रभु, परमेश्वर, परमात्मा, विधाता, ईश, जगदीश और जगदीश्वर। फिर आता है कपड़ा। कपड़े को के पर्यायवाची क्या रहेंगे, वसन, वस्त्र, वास, पट, अंबर, चीर। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, वासन। क्या रहेंगे, वसन, वासन, वस्त्र, वास, पट, अंबर, चीर। वसन, वासन, वास। कैसे याद रखोगे, वसन, वासन, वास, वस्त्र, पट, अंबर, चीर। एक होता है अंबर। अंबर क्या होता है, कपड़ा होता है। और एक होता है अंबक। अंबक किसे कहा जाता है, आँख को क्या कहते हैं, अंबक कहते हैं। तो अंबक और अंबर में आपको कंफ्यूज नहीं होना, अंबर कपड़े को कहा जाता है और अंबक किसको कहा जाता है, आँख को। ऐसे ही एक होता पेय। पेय किस किस को भी कहते हैं, पेय कहा जाता है पानी को और दूध को। पेय किसको कहेंगे, पानी को भी कहते हैं, दूध को भी कहते हैं। उसके अलावा अगर मैं सलील की बात करूं, सलील क्या होती है, सलील होता है पानी। और सलीला अगर लगा दें हम, सलीला क्या होती है, नदी। सलील क्या होता है, पानी होता है, और सलीला क्या हो जाएगी, नदी हो जाएगी। अगला है गगन। गगन को और क्या कहा जाता है, अंबर, व्योम, नभ, अनंत, शून्य, आकाश। क्या क्या कहा जाएगा, आकाश, अंबर, व्योम, नभ, अनंत, शून्य, अंतरिक्ष, खे, दयो। ये क्या रहने वाले हैं, गगन के पर्यायवाची रहने वाले हैं। फिर आता है वन। वन क्या होता है, जंगल। जंगल को क्या कहेंगे, वन, कानन, कांतार, विपिन, बीहड़, अरण्य। क्या क्या रहेंगे जंगल के पर्यायवाची, वन, कानन, कांतार, विपिन, बीहड़, अरण्य। अगला है आँख। आँख के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं,
अक्षि, नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन, दृग, चक्षु। क्या क्या रहेंगे? अक्षि, नयन, नैना, नैन, अम्बक। पीछे मैंने आपको बताया था और क्या रहने वाले हैं? अम्बक। अम्बक के अलावा क्या होगा? लोचन, विलोचन, दृग, चक्षु, चख, दृष्टि, नेत्र। ये किसके पर्यायवाची रहने वाले हैं? आँख के। क्या हो जाएगी? दृष्टि भी किसे कहते हैं? आँख को कहते हैं। तो अक्षि, नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन, दृग, चक्षु, दृष्टि, अम्बक, चख, ये आँख के पर्यायवाची रहने वाले हैं। फिर आता है पानी। पानी के पर्यायवाची रहेंगे जल, वारी, नीर, पै, तो, अम्बु, सलील, अप, उदक। जल, वारी, नीर, पै, तो, अम्बु, सलील, उप, उदक, ये किसके रहने वाले? पानी के पर्यायवाची रहने वाले हैं। और अगर पानी के पर्यायवाची शब्दों में अगर जय लगा दें, क्या लगाना है? पानी के पर्यायवाची शब्दों में अगर जय लग जाए तो वो किसके पर्यायवाची बन जाते हैं? कमल के। जैसे जल क्या होता है? पानी, मगर जलज क्या हो जाएगा? कमल। ऐसे ही पंकज, नीरज, सरोज, अम्बुज, तोयज, अरविंद, पुंडरीक, राजीव, मृणाल, सरसीज, उत्पल, ये किसके पर्यायवाची रहने वाले हैं? कमल के। तो जब भी पानी के शब्दों में जय लग जाता है तो किसके बन जाते हैं? कमल के। और कमल के पर्यायवाची क्या क्या हैं? जलज, पंकज, नीरज, सरोज, अम्बुज, तोयज, अरविंद, पुंडरीक, राजीव, मृणाल, सरसीज, उत्पल। फिर आता है समुद्र। देखो, पानी के शब्दों में अगर धी लग जाए तो या धाय लग जाए तो किसके शब्द बन जाते हैं? समुद्र के। जैसे वारिधि, जल्दी, पयोधी, अर्णव। उसके अलावा जलधाम, क्या हो जाएगा? जलधाम। जलधाम के अलावा रत्नाकर, रत्नाकर, रत्नाकर के अलावा नदीरा, ये किसके पर्यायवाची रहने वाले हैं? ये रहेंगे समुद्र के। क्या क्या है? वारिधि, जल्दी, पयोधी, अर्णव, अम्बुधि, जलधाम, रत्नाकर, नदीरा, अर्णव, किसके रहेंगे? समुद्र के। फिर आती है रात। रात के पर्यायवाची रहेंगे रात्रि, निशा, यामिनी, रजनी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ विभावरी, क्षणा, सरवरी। पीछे ही मैंने आपको बताया था क्या? शर्वरी। शफरी क्या होती है? मछली। और शर्वरी क्या होती है? रात। तो रात के पर्यायवाची शब्द रहेंगे रात्रि, निशा, यामिनी, रजनी, शर्वरी, क्षणा, विभावरी, यामा। और वहीं रात के शब्दों में अगर ईश या पति लग जाए तो किसके बन जाते हैं? चंद्रमा के। जैसे राकापति, निशापति, रजनीश, शशि, कलाधर, सुधांशु, सुधाकर, हिमांशु, हिमकर, निशाकर, रजनीपति, शशांक, कलानिधि और कलापति, ये किसके पर्यायवाची रहने वाले हैं? चंद्रमा के। रात के क्या थे? रात्रि, निशा, यामिनी, रजनी, यामा, विभावरी, क्षणा, सरवरी, ये किसके थे? रात के। और रात के शब्दों में अगर ईश या पति लग जाए तो किसके बन जाते हैं? चंद्रमा के। तो चंद्रमा के पर्यायवाची रहने वाले हैं राकापति, निशापति, रजनीश, शशि, कलाधर, सुधांशु, सुधाकर, हिमांशु। देखो, ये तीन नाम आपको ध्यान रख लेने हैं, सुधांशु, सुधाकर, हिमांशु। थोड़ा सा रिपीट करके पढ़ोगे तो मुझे लगता है आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो चंद्रमा के रहने वाले हैं राकापति, निशापति, रजनीश, शशि, कलाधर, सुधांशु, सुधाकर, हिमांशु, हिमकर, निशाकर, रजनीपति, शशांक, कलानिधि और कलापति। फिर उसी रात के शब्दों में अगर चर लगा दो तो किसके बन जाते हैं? राक्षस के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। जैसे निशा क्या होती है? रात होती है, लेकिन निशा के पीछे चर लगने से क्या बन गया? निशाचर। निशाचर किसे कहते हैं? राक्षस को। ऐसे ही रात्रिचर, रजनीचर, दैत्य, असुर, दानव, ये किसके पर्यायवाची शब्द रहेंगे? राक्षस के। क्या क्या रहेंगे? निशाचर, रात्रिचर, रजनीचर, दैत्य, असुर और दानव। फिर आती है मछली। मछली को और क्या कहते हैं? मत्स्य, मकर, जख, मीन, शफरी और झस। तो मछली के पर्यायवाची शब्द रहने वाले मत्स्य, मकर, झस, जख, मीन, शफरी, ये किसके पर्यायवाची शब्द रहने वाले हैं? मछली के। फिर आता आम। देखो, आम क्या होता है? एक बहुत ही मीठा फल होता है, बहुत टेस्टी होता है, यमी होता है। तो आम को क्या रखेंगे? आम्रफल, आम्र, पीक और रसाल। कैसे याद रखोगे? अमृत फल भी कहते हैं, आम्र भी कहते हैं, उसके अलावा रसाल और पीक। क्या रहने वाले हैं? सरिता, नद, सरी, तरंगिनी। क्या क्या रहेंगे? सरिता, नद, सरी, सलीला। पीछे ही मैंने बताया था सलील को क्या कहते हैं? पानी का पर्यायवाची शब्द है। और सलीला क्या हो जाती है? नदी हो जाती है। उसके अलावा तटनी, निर्झनी, अपगा, जयमाला, कुलकंशा, ये किसके पर्यायवाची रहने वाले हैं? नदी के। क्या क्या बताया मैंने आपको? सरिता, नद, सरी, सलीला, तरंगिनी, तटनी। फिर आता है तालाब। तालाब के पर्यायवाची शब्द क्या रहेंगे? सर, तड़ाग, पुष्कर, ताल,
जलाशय, और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो क्या रहेगा, पोखर भी किसी को बोलते हैं तालाब को। क्या क्या रहेंगे तालाब के पर्यायवाची, सर, तड़ाग, पुष्कर, ताल, जलाशय और पोखर। फिर है गंगा। गंगा के पर्यायवाची शब्द रहने वाले हैं जानवी, भागीरथी, अलकनंदा, धवलधारा, देवपगा, विष्णुपदी, सुरसुरी, पद्मा, मंदाकिनी, त्रिपतगा। क्या क्या रहेंगे, जानवी, भागीरथी, अलकनंदा, देवपगा, विष्णुपदी, सुरसुरी, पद्मा, मंदाकिनी, त्रिपतगा। फिर आती हैं यमुना। यमुना को और क्या कहेंगे, जमुना, कालिंदी, सूर्यसता। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो भानुजा। क्या, भानुजा। भानुजा के अलावा अगर मैं बात करूँ तो अकरजा। क्या क्या रहेंगे यमुना के, जमुना, कालिंदी, सूर्यसता, भानुजा, अकरजा। रवि सुता भी किसको कहा जाता है, रवि सुता भी यमुना को कहा जाता है। रवि सुता और यम भागिनी। क्या है, यम भगिनी, यम भगिनी। तो यमुना के पर्यायवाची शब्द रहने वाले हैं जमुना, कालिंदी, सूर्यसता, भानुजा, अकरजा, रवि सुता, यम भगिनी। फिर आती है बेटी। बेटी को क्या कहेंगे, सुता। तो बेटे को क्या कहेंगे, सुत। ऐसे ही बेटी को अगर दुहिता कहेंगे, तनिया कहेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, तन्नय। ये नंदनी कहलाएगी तो बेटा क्या हो जाएगा, नंदन। तो क्या क्या पर्यायवाची रहने वाले हैं बेटी के, सुता, दुहिता, तन्या और नंदिनी और पुत्री। क्या है, पुत्री भी किसे कहा जाता है, बेटी को। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। कपड़े को क्या कहा जाता है, वसन, वास, वस्त्र, वासन, पट, अंबर, चीर। अंबक क्या था, आँख। गगन किसे कहा जाता है, गगन को और क्या क्या कहा जाता है, अंबर, व्योम, नभ, अनंत, शून्य, आकाश। वन के क्या क्या रहने वाले थे, कानन, कांतार, विपिन, बीहड़, अरण्य। आँख के पर्यायवाची शब्द क्या थे, अक्सी, नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन, दृग, चक्षु, दृष्टि, अंबक, चख। पानी के क्या थे, जल, वारी, नीर, पैर, तोय, अम्बु, सलील, उप, उदक। और अगर जय लगा दें तो किसके बन जाते हैं, कमल के। क्या क्या रहेंगे, जलज, पंकज, नीरज, सरोज, अंबुज, तोयज, अरविंद, पुंडरीक, राजीव, मृणाल, सरसीज, उत्पल। फिर आते हैं समुद्र के। जब भी पानी के पर्यायवाची शब्द में अगर धी या धाय लग जाए तो किसके बन जाते हैं, समुद्र के बन जाते। तो क्या क्या थे, वारिधि, जलधि, पयोधि, अर्णव, जलधाम, रत्नाकर, नदीरा। फिर आती थी रात। रात के पर्यायवाची शब्द क्या थे, रात्रि, निशा, यामिनी, रजनी, सरवरी। और रात के शब्दों में ईशापति लगने से किसके बनते थे, चंद्रमा। क्या क्या थे, राकापति, निशापति, रजनीश, शशि, कलाधर, सुधांशु, सुधाकर, हिमांशु, हिमकर, निशाकर, रजनीपति, शशांक, कलानिधि, कलापति। रात के शब्दों में ही अगर चर लग जाए तो किसके बन जाते हैं, राक्षस के। और राक्षस के रहने वाले हैं निशाचर, रात्रिचर, रजनीचर, दैत्य, असुर, दानव। फिर आती है मछली। मछली के क्या रहेंगे, मत्स्य, मकर, झक और झस, मीन, शफरी। आम को और क्या कहा जाता है, रसाल, आम्रफल, अमृतफल, आम्र और पीक। नदी के पर्यायवाची क्या रहेंगे, सरिता, नद, सरी, तरंगिनी। और तालाब के क्या रहने वाले हैं, सर, तड़ाग, पुष्कर, ताल, जलाशय और पोखर। गंगा को क्या बोलते हैं, जानवी, भागीरथी, अलकनंदा, धवलधारा, देवपगा, विष्णुपदी, सुरसुरी, पद्मा, मंदाकिनी, त्रिपतगा। यमुना के क्या रहेंगे, यमुना, कालिंदी, सूर्यसता, जमुना, भानुजा, अकरजा, रवि सुता, यम भगनी। और बेटी के क्या रहेंगे, सुता, दुहिता, तन्नय, नंदिनी और पुत्री। बेटा के पर्यायवाची शब्द रहेंगे, पुत्र कहा जाता है, सुत, नंदन, तन्नय। क्या क्या कहा जाएगा, पुत्र, सुत, नंदन, तन्नय। फिर आता है हाथी। हाथी को क्या कहा जाता है, कुंजर, गज, मतंग, वारण, नाग, कुंभी। क्या क्या रहेंगे, कुंजर, हाथी, गज, मतंग, वारण, नाग, कुंभी। उसके अलावा द्वीप, दिरद, वारण, राज, नाग, ये सारे किसके रहने वाले हैं, हाथी के। फिर आता है चोर। चोर को और क्या कहा जाता है, कुंभिल, तस्कर, मोशक। क्या क्या रहेंगे, कुंभिल, दस्यु और क्या होता है, दस्यु। कुंभिल, तस्कर, मोशक, दस्यु किसके रहेंगे, चोर के। सांप के हमने पहले भी देखे, क्या क्या है, सर्प, अही, बयाल, नाग, भुजंग, उरग, विषधर। फिर आती हैं सरस्वती। सरस्वती के पर्यायवाची रहने वाले हैं भारती, शारदा, वागीशा, वीणा पाणी, हंस वाहिनी, वाग्देवी, गिरा। क्या क्या रहेंगे, भारती, शारदा, वागीशा, वीणा पाणी, हंस वाहिनी, वाग्देवी और गिरा।
उसके अलावा अगर मैं बात करूँ गिरा किसे कहा जाता है, जुबान को भी कहा जाता है। और गिरा और जुबान के पर्यायवाची रहेंगे जीभ, रसना, रसज्ञा, वाचा। क्या क्या रहेंगे, गिरा किसको कहा जाता है, जुबान को, और जुबान के पर्यायवाची क्या रहेंगे, जीभ, रसना, रसज्ञा और वाचा। फिर आता अनाज, अनाज को क्या कहा जाता है, सस्य, अन्न और गल्ला। क्या क्या रहेंगे, सस्य, अन्न, गल्ला। इच्छा, पहले भी मैंने आपको बताया, अभिलाषा, लालसा, इप्सा, कामना। उसके अलावा इच्छा, चाह, चाह के अलावा अगर मैं बात करूं तो ऐषणा। ये किसके पर्यायवाची रहने वाले हैं, इच्छा, अभिलाषा, लालसा, इप्सा, कामना, चाह, ऐषणा। बंदर को और क्या कहा जाता है, वानर, मरकट, कपी, शाखा, मृग और हरि। क्या क्या कहा जाता है, वानर, मरकट, कपी, शाखा, मृग और हरि। फिर आता मोर, मोर के मैंने पहले भी बताया आपको, मयूर, सीखी, केकी, नीलकंठ और क्या था, नर्तक, प्रिय। फिर आते हैं विष्णु जी, विष्णु जी को और क्या कहा जाता है, हरि, माधव, पीताम्बर, जनार्दन, कमलेश, दामोदर, चक्रपाणि, लक्ष्मीपति। क्या क्या कहा जाएगा, हरि, माधव, पीताम्बर, जनार्दन, कमलेश, दामोदर, चक्रपाणि, लक्ष्मीपति। ब्रह्मा जी को क्या कहा जाता है, प्रजापति, विधाता, सृष्टिकर्ता और अज। क्या क्या रहेंगे, प्रजापति, विधाता, सृष्टिकर्ता, अज। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो चतुरानन, क्या कहेंगे, चतुरानन। तो प्रजापति, विधाता, सृष्टिकर्ता, चतुरानन, अर्ज और विरंची, ये किसके रहने वाले हैं, ब्रह्मा जी के। शिव जी को और क्या कहा जाता है, भोलेनाथ, त्रिनेतन, त्रिलोचन, नीलकंठ, नागधर, शंभु, चंद्रशेखर और पंचानन। गणपति जी को और क्या कहा जाता है, गणेश, पार्वती नंदन, गजानन, लंबोदर, एकदंत, विनायक और हिरंब। क्या क्या रहेंगे गणेश जी के, गणपति, पार्वती नंदन, गजानन, लंबोदर, एकदंत, विनायक और हिरंब। फिर आता है शेर, शेर के पर्यायवाची शब्द क्या क्या रहने वाले हैं, देखो शार्दुल भी कहते हैं, पंचानन कहते हैं, वनराज हो जाएगा। उसके अलावा सिंह हो जाएगा, मृगराज, क्या है, मृग राज। मृगराज के अलावा क्या कहा जाता है, मृगराय भी कहा जाता है और मृगेंद्र भी कहा जाता है, मृगेंद्र। तो शेर के पर्यायवाची रहने वाले देखो, शेर, सिंह, पंचानन, शार्दुल, वनराज, मृगराज, मृगेंद्र और मृगराय। फिर आता है पक्षी, पक्षी के पर्यायवाची क्या रहने वाले, खग, पंछी, नभचर, खेचर, अंडज, विहंग। उसके अलावा परिंदा, शकुंत, द्विज। क्या क्या रहेंगे, पक्षी, पंछी, पखेरु, नभचर, खेचर, खग, अंडज, विहिग, परिंदा, विहग, शकुंत, द्विज। और लास्ट में आता है पुष्प, पुष्प के पर्यायवाची रहेंगे फूल, पुहुप, प्रसून, मंजरी, सुमन और सौतक। क्या क्या रहेंगे, फूल, पुहुप, प्रसून, मंजरी, सुमन और सौतक। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। बेटा के क्या थे, पुत्र, सुत, नंदन, तनय। कुंजर को और क्या कहा जाता है, हाथी, गज, मतंग, वारण, नाग, कुंभी। चोर के पर्यायवाची शब्द रहने वाले कुंभिल, तस्कर, मोसक। सांप के क्या रहेंगे, सर्प, अहि, व्याल, नाग, भुजंग, उरग, विषधर। सरस्वती जी के क्या रहेंगे, भारती, शारदा, वागीशा, वीणापानी, हंसवाहिनी, वाग्देवी और गिरा। अनाज के क्या रहेंगे, शस्य, अन्न, गल्ला। इच्छा के पर्यायवाची शब्द रहेंगे अभिलाषा, लालसा, इप्सा, कामना, चाह, ऐषणा। बंदर को और क्या कहा जाता है, वानर, मृकट, कपि, शाखा, मृग, हरि। मोर को क्या कहा जाता है, मयूर, सीखी, केकी, नीलकंठ और नर्तक, प्रिय। विष्णु जी को क्या कहा जाता है, हरि, माधव, पीताम्बर, जनार्दन, कमलेश, दामोदर, चक्रपाणि और लक्ष्मीपति। ब्रह्मा जी को और क्या कहा जाता है, प्रजापति, विधाता, सृष्टिकर्ता, अज और चतुरानन। शिव जी को क्या कहा जाता है, भोलेनाथ, त्रिनेत्र, त्रिलोचन, नीलकंठ, नागधर, शंभु, चंद्रशेखर और पंचानन। गणपति जी को क्या कहते हैं, गणेश, पार्वती नंदन, गजानन, लंबोदर, एकदंत, विनायक और हिरंब। सिंह को क्या कहा जाता है, पंचानन, शार्दुल, वनराज, मृगराज, मृगेंद्र। पक्षी को क्या कहा जाता है, खग, पंछी। उसके अलावा पखेरु, नभचर, खेचर, खग, अंडज, विहिग, परिंदा, शकुंत और द्विज। पुष्प को क्या कहा जाता है, फूल, पुहुप, प्रसून, मंजरी, सुमन और सौतक। तो ये थी आज की क्लास। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।